हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते सर। थ्योरी समझ जाता हूं, कॉन्सेप्ट सीख जाता हूं, डेरिवेशन हो जाते हैं, लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठता हूं तो न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते। सर क्लास में जब सर करवाते हैं ना, मैम करवाती है ना, तब तो सब समझ जाता हूं, लेकिन जब खुद करने बैठता हूं तब न्यूमेरिकल नहीं होते। तो आपकी यही जो प्रॉब्लम है ना, इसका सॉल्यूशन मैं आप आज आपको देने वाला हूं। और विश्वास मानिए, जो बच्चा स्टार्टिंग से मेरी इस बात को फॉलो करने लग जाएगा, वो बच्चा देखेगा कि धीरे धीरे उसकी जो न्यूमेरिकल्स की परेशानी है वो दूर हो रही है और न्यूमेरिकल पे उसकी एक स्ट्रांग जो होल्ड है वो जो है बन जाएगी। तो इसलिए जो आपको बता रहा हूं उसको आप फॉलो करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चों आप अकेले नहीं हो जिसको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है। फिजिक्स के अंदर तो 90% बच्चों को न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, लेकिन जो बच्चा सही तरीके को अपनाएगा, सही तरीके से पढ़ाई करेगा, वो बच्चा देखना न्यूमेरिकल उसको जो है एकदम आसान लगने लगेंगे। और जितना आपको अभी डर लगता है न्यूमेरिकल से, उतना ही प्यार हो जाएगा। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, बस सही स्ट्रेटजी को फॉलो करने की जरूरत है। देखो, सबसे पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि पूरे साल भर फिजिक्स में बढ़िया से बढ़िया न्यूमेरिकल आप लगाओ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अभी से पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी। अभी से पढ़ाई शुरू कर दो, ठीक है? क्योंकि क्या होता है बच्चों, जैसे जैसे टाइम निकलता चला जाएगा ना, वैसे वैसे बैकलॉग बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही बैकलॉग बढ़ना शुरू हो जाएगा, आप चाहोगे कि चैप्टर को जल्दी 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 निपटा दूं, ठीक है? और जब हम चैप्टर को जल्दी जल्दी निपटा देते हैं ना, तो उस चैप्टर का पूरा फील जो होता है, उस चैप्टर में जो पेशेंस हमें चाहिए होता है टॉपिक को सीखने के लिए, समझने के लिए, अपनी बुद्धि में बिठाने के लिए, वो हम नहीं कर पाते। जल्दी जल्दी में जब हम चैप्टर को फिनिश करते हैं तो फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हमारे कॉन्सेप्ट ही ठीक से क्लियर नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे मन में सीखने की एक इच्छा है वो नहीं होती, इस चैप्टर को खत्म करने की इच्छा ज्यादा होती है। इसीलिए कह रहा हूं कि स्टार्टिंग से आप जो है सही टाइम पर जो है पढ़ना शुरू कर दोगे तो बैकलॉग जैसी भारी समस्या से आप बच जाओगे, ठीक है? और उसके बाद आप आराम से हर एक टॉपिक पर पूरा टाइम दे पाओगे, तो अब न्यूमेरिकल में भी हमें बहुत सारी मदद मिलेगी। अच्छा, तो सबसे पहली चीज जो आपको खत्म करनी है वो थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट हमें खत्म करना है। थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट, जब हम कहते हैं कि भाई थ्योरी अच्छे से आती है आपको, हाँ सर थ्योरी तो बढ़िया से आती है, सारी डेफिनेशंस मुझे पता है, कौन से टॉपिक में क्या है ये मुझे पता है ना, छोटे मोटे क्वेश्चन ही बना देता हूं, ठीक है? तो थ्योरी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको डेफिनेशन पता है या उसके बारे में टॉपिक की जानकारी आपको है। थ्योरी का मतलब मैं बार बार बताता हूं, बताओ क्या होता है कि जब तक आप थ्योरी जो आपने पढ़ी है ना, जब तक आपने जो टॉपिक पढ़ा है उस पर बेस्ड कम से कम 50 एमसीक्यू अगर आपने नहीं लगाए, तो समझिए कि आपने थ्योरी नहीं पढ़ी है। आप उस पर बेस्ड जब तक क्वेश्चन नहीं कर लोगे, तब तक आप कभी मत कहिएगा कि मैंने थ्योरी पढ़ी है या मुझे थ्योरी आती है, ठीक है? आपको थ्योरी पर बेस्ड लॉजिकल जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो असर्शन रीजन हो या फिर आपके नॉर्मल एमसीक्यू वाले क्वेश्चन हो, लगाने ही लगाने हैं। इससे हमारी दिमाग खुलता है उस टॉपिक को लेकर के। और जब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ते हैं ना, तो हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि हमें तो उस टॉपिक के बारे में पता है, उस टॉपिक से क्या पूछा जाता है उसकी तो हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी। और हर एक छोटे छोटे टॉपिक की रिक्वायरमेंट हमें होती है न्यूमेरिकल्स में, है ना? तो कभी भी न्यूमेरिकल करने से पहले थ्योरी को, जो छोटे कॉन्सेप्ट है उनको बहुत अच्छे से करना है। और उनको करने का तरीका, एक बार पूरी थ्योरी आपने चाहे लेक्चर्स में देख ली, बुक रीडिंग कर ली, उसके बाद 50 कम से कम क्वेश्चंस एमसीक्यू लगाने ही लगाने हैं, ठीक है? तीसरी जो जरूरी बात आपको ध्यान देनी है वो ये है कि हर एक छोटे से छोटे टॉपिक का जो फॉर्मूला है वो आपको याद होना ही चाहिए। मतलब सभी फिजिक्स के फॉर्मूले अगर आप याद कर लेंगे तो आप न्यूमेरिकल में 50% काम जो है कर लेंगे, है ना? तो आपको करना है कि थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, 50 छोटे छोटे से उसके ऊपर एमसीक्यू लगा लो। न्यूमेरिकल के लिए जो खास बात है वो है फॉर्मूले, है ना? फॉर्मूले को आपको याद रखना है। अगर आप फॉर्मूले को बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में अपनी कॉपी में लिख लेते हैं तो इससे बेस्ट बात कुछ और नहीं होती। सर फॉर्मूले भी याद कर लूंगा तो क्या न्यूमेरिकल बन जाएंगे? आप आधे रास्ते तक पहुंच गए हो। इसके बाद आपको चाहिए एक बुक, ठीक है? तो बुक के बारे में मैं आपको बता दूं कि भाई बुक
आप मार्केट में कोई भी ले सकते हो। अगर आप चाहते हो नहीं सर हम तो आपकी बुक लेंगे, तो हमारी बुक तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप कोई भी बच्चा जो है हमारे कोर्स के अंदर अगर एनरोल कर रहा है ना, तो 7 अप्रैल से क्लासेस के अंदर स्टार्ट हो रही है। वापस से ट्रैक पे आते हैं, 7 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ऐप की जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, टॉपर्स आई के नाम से ऐप है हमारा, ठीक है। 1499 का कोर्स है, इसके अंदर हम आपको 500 रुपए की अपनी जो बुक है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होम डिलीवरी आपके घर तक करा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर ये पूरा फुल ईयर कोर्स है, हर एक चैप्टर में 100 से ज्यादा क्वेश्चन करवाए जाएंगे। जेई और नीट के भी क्वेश्चन आपको बोर्ड के साथ साथ करवाए जाएंगे। प्रीमियम शॉर्ट नोट्स वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। थ्योरी बिना किसी एमसीक्यू और असर्शन रीजन के खत्म नहीं होगी। ऐसा ही आपको जो है केमिस्ट्री के अंदर मिलने वाला है। केमिस्ट्री के अंदर हमारे भारत पांचाल सर आपको पढ़ाएंगे, सेम फीचर होने वाले हैं कोर्स के। केमिस्ट्री की बुक भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है डिलीवर कराई जाएगी आपके घर तक। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तो बहुत सस्ता 2600 रुपए का कॉम्बो है, जिसके अंदर आपको 1000 रुपए की बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर तक पहुंचाई जाएगी। तो 1600 रुपए का फिजिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बो आपको मिल रहा है, ठीक है। अगर आप हमारे साथ डेली बेसिस पर पढ़ना चाहते हो तो 7 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। बच्चों पिछले साल धमाकेदार रिजल्ट आया था, फिजिक्स का पेपर इस बार बहुत टफ आया था, लेकिन रिजल्ट फिर से धमाकेदार आएगा, क्योंकि हमें खुद पर और अपने बच्चों पर पूरा विश्वास है कि वो इस बार फिर से फोड़ने वाले हैं। और इस बार अगर आप चाहते हो कि बदलते ट्रेंड के साथ अगर आप फिजिक्स के पेपर में बहुत अच्छा करो, तो जरूर से आप अभी कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो, ठीक है बच्चों। वापस से आते हैं, तो आपको जो है बुक, जैसे हमारे साइड से आपको बुक प्रोवाइड कराई जाएगी, तो आप क्या करेंगे कि हमारी बुक के अंदर आपको 2 लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी क्वेश्चन मिल रहे हैं। मतलब पहली बार आपको ऐसा मिलेगा कि हमने आपको जेई नीट के भी क्वेश्चन दे रखे होंगे इसके अंदर, ठीक है, और बोर्ड्स के भी क्वेश्चन दे रखे होंगे, ठीक। तो आप क्या करेंगे कि पहले ना बोर्ड्स के क्वेश्चंस लगाएंगे, पहले आप बोर्ड के क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। और बोर्ड के क्वेश्चन जब आप लगाओगे तो आप उसके अंदर कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसको आप देख देख के लगाओ, ठीक है। आप देख कर लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। आप एक क्वेश्चन देख के लगाओ, सेम टाइप का क्वेश्चन बिना देखे लगाओ, एक क्वेश्चन देख के लगाओ, सेम टाइप का क्वेश्चन बिना देखे लगाओ। तो इससे जब हम छोटे छोटे क्वेश्चंस पहले लगाते हैं तो हमें समझ में आता है कि भाई इस तरीके से हमें शुरुआत करनी है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। सीधे जेई पे पहुंच जाओगे गिर पड़ोगे, है ना। तो न्यूमेरिकल लगाने के सबसे पहला तरीका है, मतलब पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लो, सारे फॉर्मूले याद होने ही चाहिए, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बुक हम आपको देंगे, 2 डिफिकल्टी लेवल वाले क्वेश्चन होंगे, आप बेसिक से उठोगे, और जब बेसिक से उठोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ क्वेश्चन आप देख देख करके लगाओ, ठीक है। उसके बाद जेई और नीट के भी क्वेश्चन होंगे, हम आपको साथ में करवाएंगे, तो वो क्वेश्चन भी आप लगाओगे, ठीक है। मतलब आप ये समझिए कि मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनते ना, तो सारे फॉर्मूले याद करने के बाद आप बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करो, ठीक है। जहां अटक जाओ वहां देखो, और देखने के बाद जहां अटके थे उसको लिख लो कि भाई मैं यहां गड़बड़ करता हूं। हम लोग क्या करते हैं कि हमने देख तो लिया और बढ़ गया अगले क्वेश्चन पे, देख लिया सॉल्व कर लिया, फिर देख लिया सॉल्व कर लिया, बढ़ गए अगले क्वेश्चन पे। तो जहां हम गड़बड़ करते हैं, जहां हम भूलते हैं, जहां हम अटकते हैं, वहां पर जो है हमें अपनी कॉपी में लिख ही लेना है कि भाई ये मेरी गलती है। एक ऐसी, मतलब जो आपकी फिजिक्स की कॉपी है ना, उसके पीछे 10 पेज खाली छोड़ देना और वहां से शुरू करना कि भाई मैं यहां अटकता हूं, मैं यहां अटकता हूं, मैं यहां अटकता हूं, मैं यहां अटकता हूं, ठीक है। ये मेरी गलती है, ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है। तो जब आप ये गलतियां लिखने लग जाओगे ना, तो आपको अपने आप याद रहेगा कि यार मैंने लिखा था पहले ये यहां गलती होती है, अब मुझे गलती नहीं करनी है। तो न्यूमेरिकल के लिए ऐसे कोई जादू की घुट्टी तो नहीं मिल जाएगी, आपको सही ढंग से जो है पढ़ाई करनी है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हो ना, तो आप ये देखेंगे कि भाई साहब न्यूमेरिकल में मेरा जो हाथ है वो मजबूत हो रहा है। समझ रहे हो बात को? तो कहने का मतलब यह है कि आप एक प्रॉपर वे, प्रॉपर रास्ते को फॉलो करेंगे और आप ये देखेंगे कि न्यूमेरिकल को आप लगा सकते हैं। हमेशा ऐसा होता है कि फिजिक्स के पेपर में हमेशा अनदेखे क्वेश्चन, नए क्वेश्चन आते हैं, और वो नया क्वेश्चन कौन लगा पाएगा? वो नया क्वेश्चन सिर्फ वही बच्चा लगा पाएगा जो पूरे साल भर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करता चला आ रहा होगा। वो बच्चा कभी भी नया क्वेश्चन नहीं लगा पाएगा जिसने पढ़ना ही 2 महीने पहले स्टार्ट करा है। फिर वो तो आकर के टीचर को कोसेगा बस,
है ना, जो पूरे साल भर से जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा उसको ही मैं कह रहा हूं कि फाइनल एग्जाम में उतना कॉन्फिडेंस आ पाएगा कि भाई नए क्वेश्चन हम लगा पाए। और फिजिक्स का पेपर तो भाई मतलब ये समझ लीजिए कि बाकी सबका पेपर हलवा है और फिजिक्स का अकेला पेपर जलवा है, समझ रहे हो। तो फिजिक्स का पेपर जो है जलवा करता है, बच्चे तो भाई बहुत पागल से हो जाते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि फिजिक्स के पेपर में आप पागल ना हो तो सही ढंग से पढ़ाई लिखाई करो, डेली पढ़ो, डेली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो और डेली फॉर्मूले रिवाइज करो, एक कॉपी बनाओ, खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ। अगर आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल सफल आप जो है होने वाले हो। ठीक है बच्चों, और ये तरीका आपको फॉलो करना है, फिर मुझे बताना है कि सर मैंने बेसिक से न्यूमेरिकल लगाना शुरू करे, देख देख के लगाए, है ना, नहीं आए तो अपनी मिस्टेक लिख ली, ठीक है, फिर नहीं आया तो अपनी मिस्टेक फिर से लिख ली। और इन मिस्टेक्स पर मैं अब जो है पर डे जब भी पढ़ता हूं तो एक नजर मार लेता हूं। आप देखोगे सच में आपके अंदर एक जेन्युइन चेंज आपको जो है नजर आएगा, है ना बच्चों। ये बात आपको जो है याद रखनी है और उम्मीद करूंगा आप इस तरीके को फॉलो करोगे और अपनी फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल की डर है उसको खत्म करोगे। और अगर YouTube पर तो हम स्टार्ट कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप जो है डेली हमसे पढ़ना चाहते हो तो 7 अप्रैल से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, आप कोर्स को जो है ज्वाइन कर सकते हो, फिजिक्स का भी केमिस्ट्री का भी। और मैं तो कहूंगा कि कॉम्बो आप ज्वाइन करें और जो है 7 अप्रैल से अपनी जो पढ़ाई लिखाई है उसको स्टार्ट करें। आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप इस तरीके को फॉलो करेंगे, और आप मुझे जरूर से ये बताइए कि आपने अभी फर्स्ट चैप्टर पढ़ना स्टार्ट कर दिया है कि नहीं। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहा हूं। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। और बहुत ही जल्द जो है हम फर्स्ट चैप्टर की वीडियो लेकर के आने वाले हैं, धमाकेदार वीडियो, मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा बच्चों। थैंक यू।